राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बैठता हूं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई आज आप ही इंडिया जीके का टॉपिक कराएंगे। कौन सा वंश कराएंगे? पाल वंश। पाल वंश सब कि में पाल, कुत्ता पाल और कि में पाल, कि में भी पाल। ठीक है, तो भाई पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल पालती गोदे, पाल है इसकी गोदे कहे वहां, तो उसने बोल दिया गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, गोदेपाल। ठीक है, उसके बाद सबसे महान शासक कौन था पाल वंश का? कौन था? धर्मपाल। अरे सारे का पाछा धर्म यो पाल पाल लगा। धर्मपाल, देवपाल, जयपाल, राजपाल, गोपाल, नागपाल और कोई सा पाल, सारे पाले पाल, पाले पाल, पाले पाल। सबसे महान शासक कौन था पाल वंश का? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण आयोडा प्रश्न है। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण कराया था देवपाल ने। देवपाल तारागाम और भी कोई सा पाल हो तो कमेंट करके बताइयो। तो ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। भाई यो प्रश्न आयोडा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। पाल शासकों का धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भाई ये मतलब ये बौद्ध धर्म थी मान्या करें, जो आप हिंदू धर्म थी मानना हनु बौद्ध धर्म थी मान्या कर दे। तो पाल शासकों का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। तो पाल वंश से संबंधित सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखने। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोदियापाल। सबसे महान शासक धर्मपाल। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल। पाल शासकों का धर्म बौद्ध धर्म था। ठीक है भाई, और पाल वंश से संबंधित और फालतू का ज्ञान दिमाग में तो काट दो। उसका पास आ गया तारा सेन वंश। ठीक है, सेन वंश की स्थापना किसने करी थी बतावांगे। दान सागर ग्रंथ की रचना, यो प्रश्न आयोडा है, ये 2 टिक मिनट। जो दान सागर की रचना, दान सागर ग्रंथ की रचना है वो किसने करी थी? वो करी थी बल्लाल सेन। बल्लाल सेन भाई। ठीक है, बल्लाल सेन था। इसने किसकी रचना करी थी? दान सागर ग्रंथ की रचना करी थी। प्रश्न आयोडा है, दान सागर ग्रंथ की रचना किसने करी थी? बल्लाल सेन ने करी थी। ये बात सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सामंत सेन। किसने करी थी? सामंत सेन था। इसने सेन वंश की स्थापना करी थी। इसमें सारे का पाचा सेन सेन से, अरे इनका तो नाम का पाचा जो लाग जनजन है उससे का वंश बना दिया कर दे। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना करी थी। दान सागर ग्रंथ की रचना किसने करी थी? बल्लाल सेन ने करी थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव आयोडा प्रश्न है, टिक मार्क कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछोड़ा है एसएससी के पेपर का, मैं भी पूछोड़ा एचएसएससी वाला में भी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो भाई जयदेव है, वो आपके गीत गोविंद के लेखक है। पवन दूत के लेखक कौन है? भाई पवन दूत का लेखक भी बताना है। जो कर यो प्रश्न है, जो कर गीत गोविंद वाला नुए यो प्रश्न भी आयोडा है। पवन दूत के लेखक कौन है? तो पवन दूत के लेखक है दोही। दोही, दोही डस्टर कितने आ रहा है, काट दिया। दोही आवानु, दोही, दोही है वो तारा पवन दूत का लेखक है दोही। ठीक है, दोनों आगे में कंफ्यूजन हो जो। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन है? दोही। दोही अरे बोही नो कौन बोलिया करते बोही रहे। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन था वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। प्रश्न आयोडा है और आया भी करे। तो भाई सेन वंश से संबंधित कौन से प्रश्न याद रखने हैं? सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? सामंत सेन ने। दान सागर ग्रंथ की रचना किसने करी थी? बल्लाल सेन ने। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन थे? दोही। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। भाई ये प्रश्न है ना सारे नू याद को नहीं हुआ है, लिख लिख के देखो। ये बना जो करवा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेओगे तो कोई फायदा को मना मेरा फोन का मैं स्क्रीनशॉट बन की रहोगा। ठीक है, इना भाई जुकर मैं करवाया हूं ना, गेल की गेल तार लिया करो कापियां का मैं कि मैं फायदा हो जाएगा बोहियो। ठीक से, तो इब अगला वन, रानी दीदा का संबंध किस वन से? तो भाई प्रश्न आयोडा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रानी दीदा का संबंध भाई उत्पल वन से है। उत्पल, उत्पल वंश से संबंधित है रानी दीदा का। उत्पल वंश कश्मीर का वंश है भाई, कश्मीर का वंश है उत्पल वंश। तो रानी दीदा का संबंध किस वंश से है? उत्पल वंश से है। प्रश्न आयोडा, ये एक महत्वाकांक्षी शासिका थी रानी दीदा। तो इनका संबंध है आपका तारा गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? तो भाई नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट, रमेश भट्ट, सुरेश भट्ट
और कोई ऐसे भी भट्ट, नाग भट्ट प्रथम ने आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाया अगर है तो नाग भट्ट वंश और नाग भट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। उसका पास है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज था यो आपका प्रतिहार वंश का सारे में शक्तिशाली राजा था और इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज थी वह इसकी राजधानी थी। विष्णु का भगत था। प्रश्न जब मिहिर भोज है वो किसका भगत था, कौन से उसको मानता था? तो वह विष्णु का भगत था। ये विष्णु भगत था मिहिर भोज और यो था आपका प्रतिहार वंश का सारे में शक्तिशाली राजा था, नु पावरफुल। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था आपका? यशपाल। यशपाल मना लगे पाल वंश वाला यशपाल पाओगा। यशपाल, धर्मपाल, गोपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तो भाई इससे याद रखिए, प्रतिहार वंश का एक तो संस्थापक याद रखना जो मेन इंपोर्टेंट है, नाग भट्ट प्रथम और अंतिम शासक यशपाल। और यो प्रश्न आयोडा है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। कन्नौज में इसकी राजधानी थी। विष्णु का भगत था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आयोडा प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? आपके अनंगपाल ने। तोमर वंश का राजा था अनंगपाल। तोमर वंश का शासक था। अनंगपाल कौन से वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था और इसने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी। यो इतना तारा गुर्जर प्रतिहार वंश है। जो कश्मीर का एक प्रश्न है, राजवंश से संबंधित यो प्रश्न कई बार आयोडा है। रानी दीदा का संबंध किस वंश से? उत्पल वंश से। कश्मीर का वंश है। कई बार सीधा नुबिया जब रानी दीदा का संबंध कहां से है तो जम्मू कश्मीर से, कश्मीर से। ठीक है, यो प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? तो अनंगपाल ने करी थी। तोमर वंश का शासक था अनंगपाल तोमर। ठीक है भाई। और प्रतिहार वंश का सारे में सा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज। इतनी बात आ गई सारे समझ में। ये तारा हुआ चौहान वंश। ठीक है, चौहान भी बोलते हैं या फिर चाहामान भी बोलते हैं, कई बार चाहामान। ठीक है, दोनों ऐसे ही हैं भाई, ज्यादा कंफ्यूजन मत करियो वरना फ्यूज उड़ जाएंगे। फ्यूज उड़ जाएंगे, बोलो उड़ने दो। चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई? चौहान वंश का संस्थापक था आप लोगों का चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो चौहान वंश का संस्थापक था आप लोगों का वासुदेव। ठीक है भाई, वासुदेव जी थे जो भी थे, तो ये चौहान वंश के संस्थापक थे। और चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, ये प्रश्न पूछा जाएगा भाई, अही क्षेत्र। अही क्षेत्र है वो चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी है। लिख दियो प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी कौन सी? प्रारंभिक का मतलब है शुरुआती राजधानी। जो सी चौहान वंश की जो सी शुरुआती राजधानी थी वह कौन सी थी? अही क्षेत्र। ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा भाई, चौहान वंश जो चौहान वंश था इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अही क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संस्थापक कौन था? वासुदेव। अरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो भाई विसल देव। प्रश्न आयोडा है, निशान लगा लो। विसल देव थे ये अरिकेली नामक नाटक के रचयिता थे, निशान लगा लो। और चौहान वंश का जो सबसे जो प्रभावशाली जो सा शासक था वो भी था विसल देव। प्रश्न आया चौहान वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो विसल देव था भाई। तो भाई अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा है। चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? चंद्रबरदाई नाम सुना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। चंद्रबरदाई था वो पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान नाम कौन सुना? तो वो पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था चंद्रबरदाई। और इसने पृथ्वीराज रासो जो इसकी जो रचना है, ये इसकी रचना भी पृथ्वीराज रासो की रचना भी किसने करी थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ना है पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। प्रश्न पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई।
चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय, यानी इसमें पृथ्वीराज का ऊपर या यो लिख रखा है, यो जो पृथ्वीराज रासो है, तो इसका मैं कंफ्यूजन पैदा ना करियो। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये दोनों, चौहान वंश से संबंधित सारे पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों आयोड़े। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत बार सुना हुआ, हरियाणा वाले पेपर में तो पक्का पक्का आया करा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तराइन का प्रथम युद्ध आया था 1191 में, लगते हुए थे, कुछ भी याद नहीं रखना। और दूसरा युद्ध कोई आया था, दूसरा युद्ध एक आधी बुक तो इसी है, नो भी बता दे है क्या तारीख ना आया था, जाड्या में आया था, गर्मी में आया था, मेरा न्यूज टाइम भी थे कहीं 1191 में और 1192 में, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध आया था 1191 में, किस किस का बीच में आया था? पृथ्वीराज तृतीय लिख रहे हो, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था ये युद्ध। इसका मतलब भाई आपका पृथ्वीराज चौहान विनर था, जीत गया, मोहम्मद गौरी थी हरा दिया, ठीक है। जो दूसरा है तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 का है, इसका मैं मोहम्मद गौरी जीत गया, इसका मैं कौन जीता? मोहम्मद गौरी, इसका मैं जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय थी मार दिया, पृथ्वीराज जो चौहान था, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों तराइन के प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध पूछा जाया करे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो सा पृथ्वीराज चौहान था ये था पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक भाई। तो ये है भाई चौहान वंश या चौहान वंश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, छाती व छाप लो इनकी पक्का होंगे। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, प्रारंभिक राजधानी पूछा गया अहि क्षेत्र। अरिकेली नामक जो संस्कृत नाटक है इसकी रचना किसने करी थी? विसल देव ने करी थी। चंद्रबरदाई और सबसे जो प्रभावशाली राजा था वो भी विसल देव था, यो कोई वो कोने का समझ लो, कोई दरबारी था, राजा था यो। चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध बता दिया, पहला पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरा मोहम्मद गौरी जीत गया। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। तो भाई ये थे आज के इंडिया जीके के प्रश्न। वीडियो किसी लगी कमेंट करके बता दियो। सारे राम राम, धन्यवाद।